इसमें तो सांप है। मीरा फेंक दो सांपों को। फीदी, मीरा भाभी को बचाइए, कुछ करिए फीदी। अरे ललिता, मीरा के हाथ से सांप को गिराओ। मीरा, कहाँ खो गई हो तुम? तुम्हारे हाथ में सांप है मीरा। मीरा फेंको इन्हें, मीरा होश में आओ। क्या बात है ललिता, तुम सब लोग मुझे इसे फेंकने के लिए क्यों कह रहे हो? कहाँ है सांप? देखो, मेरे हाथ में तो शालिग्राम और ये हार है। आप सब शांत हो जाइए, यहाँ कोई सांप नहीं है। सांप चला गया है। मीरा, तुम ठीक तो हो ना मीरा? हाँ सासू सा, मैं ठीक हूँ, कुछ नहीं हुआ है मुझे। आप रोइए मत, मत रोइए। मारो, मारो मुझे तब तक जब तक मेरे अंदर की अग्नि शांत ना हो जाए। मारो, मेरे शरीर में इतने घाव हो जाने चाहिए कि उनके बीच वो पराजय का घाव नजर ना आए। आखिर मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है विक्रम? ऐसा मैंने क्या किया है जो तुम हर समय प्रतिशोध की ज्वाला में जलते रहते हो? मैंने कभी तुम्हारा अहित नहीं चाहा, कभी तुम्हें कोई पीड़ा नहीं दी, फिर ये सब क्यों? कब तक मुझे मारने की कोशिश करते रहो और मुझे ना मार पाने की सजा खुद को कब तक देते रहोगे विक्रम? मेरी वजह से किसी और को तकलीफ पहुंचे, ये मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। फिर चाहे वो तुम या कोई और, मेरे लिए तो अब इस जीवन का कोई मोह नहीं रहा। इसलिए अगर मेरे यहाँ रहने से तुम्हें इतनी पीड़ा होती है तो मैं इसी समय चित्तौड़ छोड़कर जा रही। तुम लोग रुक क्यों गए? मारो मुझे, मारो, मारो मुझे, मारो मुझे, मारो, मारो मुझे, मारो, मारो मुझे, मारो मुझे, मारो, मारो मुझे, मारो मुझे, मारो, मारो मुझे। मीरा, कोई प्रश्न मत करना ललिता, बस अपना सामान बांधो और सुबह की प्रतीक्षा करो। हम कल सुबह यहाँ से चले जाएंगे। चले जा? पर कहाँ? वापस मिलता। सच? पर ऐसा अचानक क्या हो जो तुमने वापस जाने का निर्णय ले लिया? मैंने आज तक किसी को कोई तकलीफ नहीं दी और ना ही किसी की तकलीफ की वजह बनी। मैं किसी को दुख नहीं देना चाहती।
मैं कुछ समझी नहीं। और चलो अच्छा है, वजह चाहे जो हो, तुमने वापस जाने का निर्णय तो लिया। हम अभी कक्ष में जाके सामान बांधते हैं। सासू साहब, क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? अच्छा हुआ तुम आ गई। मैं तुम्हारे पास ही आने वाली थी। मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहती हूँ। ये देखो, तुम्हारे कृष्ण के श्रृंगार के लिए ये रत्न जड़ित मुकुट। मैं कब से सोच रही थी कि मैं तुम्हें कुछ उपहार दूं। क्या बात है मीरा, तुम्हें मेरी भेंट पसंद नहीं आई? नहीं सासू साहब, ऐसी कोई बात नहीं है। ये बहुत सुंदर है। फिर ऐसी कौन सी बात है जिसने तुम्हारी मुस्कुराहट को रोक रखा? सासू साहब, मैं चित्तौड़ छोड़कर हमेशा के लिए जा रही हूँ। जा रही हो? कहाँ जा रही हो? मैं अपने घर मेवाड़ वापस जा रही हूँ। मेरा यहाँ से चले जाना ही ठीक होगा सासू साहब। मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से किसी और को कोई तकलीफ हो, किसी और को कोई दुख पहुंचे। कहीं तुम विक्रम की बात तो नहीं कर रही हो मीरा? मीरा, जहां अच्छाई होती है वहीं बुराई होती है, और जहां तुमसे इतने प्रेम करने वाले लोग हैं वहीं नफरत करने वाले होंगे। मैं निर्णय ले चुकी हूँ सासू साहब, मुझे जाना ही होगा। ये जीवन तो मैंने अपने कृष्ण के नाम कर दिया है, पर अगर मेरा फिर से जन्म हुआ तो एक बार फिर से आपके घर की बहू बनना चाहूंगी। बहू नहीं, बेटी बनकर जन्म लेना। सासू साहब, ये लीजिए सासू साहब, मेरी ओर से आपके लिए एक छोटी सी भेंट। मैं इन्हें कैसे ले सकती हूँ? इसमें मेरे प्राण बसे हुए हैं। इस तरह मैं हमेशा आपके पास रहूंगी। बाबूसा कह रहे थे कि तुम्हारे गले में बहुत मिठास है। तुम्हारे ही नाम की चुनरी कान्हा मैं आऊंगी, कान्हा कान्हा तुम संकेत न छोड़ूंगी।
अब आप भी मुझे आज्ञा दीजिए। बस एक आपसे ही विदा लेना बाकी रह गया है। मैं आपको पत्नी का सुख नहीं दे सकी। आप कहते थे ना, कृष्ण भक्ति कभी मत छोड़ना, बल्कि और लोगों को भी कृष्ण भक्ति का संदेश देना, उसका प्रसार करना। मैं वही कर रही हूं और उसका सारा श्रेय आप ही को जाता है। मेरी हर भूल, मेरी हर गलती के लिए मुझे क्षमा कर दीजिएगा। मीरा, सारा सामान तैयार है। छोटी सासू सा, मुझसे कोई भूल हो गई हो तो मुझे क्षमा कर देना। मैं यहाँ से जा रही हूँ। आज के बाद मेरी वजह से आपको कोई कष्ट नहीं होगा। मैं आप सब लोगों के साथ रही, ये मेरा सौभाग्य ही था। और मेरे प्रति आप सब लोगों का जो स्नेह था, आपने जो मेरा सहयोग किया, उसके लिए मैं जीवन भर आपकी आभारी रहूंगी। आज्ञा दीजिए। पर हम आपके बिना अपने जीवन की कोई कल्पना नहीं कर सकते मीरा भाई। आप सब लोग इसे मेरी इच्छा मत समझिए, ये तो प्रभु की इच्छा ही है। मेरी आप सबसे विनती है, मुझे हंसते हुए ही विदा कीजिए। भारी मन से दे रहे तुमको आज विदाई, आए ना जीवन में किसी के दिन ऐसा दुखदाई। सुखी रहे तू, संकट ना छू पाए, दुख की परछाई भी तेरे जीवन में ना आए। ओ, आ, 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 आ,
सालों बाद हम मिलता है मीरा, फिर भी ऐसा लगता है जैसे जैसे कल की बात है। सब कुछ वैसा ही है जैसा हम छोड़कर गए थे। चलो अंदर चलते हैं। जयमल भाई साहब तुम्हें देखकर खुशी से पागल हो जाएंगे। मीरा